ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज शनिवार के दिन विशेष कबीर वाणी आइए श्रवण करते हैं। जो शरीर रूप में भगवान और बानर रूप में हनुमान जी आए, उन्होंने किसकी आराधना की, जो उनका नाम इस संसार में हुआ। आपका भी नाम हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है। तो आइए, ये वाणी संदेश दे रही है संत कबीरदास जी की। क्या ऐसा हम करें जो उस लेवल तक पहुँचें। साहिब के दरबार में, साहिब के दरबार में कमी कहाऊ की ना। बंदा मौज न पावई, बंदा मौज न पावई, चूक चाकरी माही कबीरा, चूक चाकरी माही। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही, चूक चाकरी माही। प्रभु के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। जो भंडार उस प्रभु के पास है, वो सारे जग को जो देखने वाला है, उसके पास कितना बड़ा भंडार होगा, जो वो सबको छप्पर फाड़ के देता है। कहते हैं भगवान देता है तो नहीं देता, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये एक पुरानी कहावत है। और बंदा मौज न पावहीं, चूक चाकरी माही। प्रभु के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। जो सेवा में कमी रह गई तो फिर आनंद कैसे मिलेगा। देखिए, कुछ ना कुछ उपासना तो करनी पड़ती है। हनुमान जी ने भी किस प्रकार उपासना की। हर पल प्रभु श्री राम का नाम लिया, उठते बैठते चलते फिरते, तब वो एक बानर रूप में हनुमान जी बने, उनका नाम हुआ। आज भी इस संसार में बहुत बानर घूम रहे हैं, तो वो हनुमान जी क्यों नहीं बनते। और प्रभु श्री राम का नाम क्यों हुआ, तो उन्होंने एक सत्य की उपासना की। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि प्रभु के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। जो सेवा में कमी रह गई तो फिर आनंद कैसे मिलेगा। तो जो सेवा करनी है, जो पूजा करनी है, जो उपासना करनी है, जो सिमरन करना है, वो उस प्रभु का करना है, जो पूरी संसार को देखने वाला है। वो प्रभु, वो सत्य जो इस देह के अंदर भी विराजमान है, उस आत्मा रूप में। जहाँ तक आप उस सिमरन के द्वारा एक उनकी याद करके आप बार बार आवागमन के चक्र से मुक्त होके आप भी उनके धाम पहुँच सकते हैं। देखिए, दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है। द्वार धनी के पड़ रहे, द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए। कबो हुकुम धनी निवाजी है, कब हुक धनी निवाजी है, जो दर छाड़े न जाए कबीरा, जो दर छाड़े न जाए। द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए।
कब हुक धनी निवाजी है, जो दर छाड़े न जाए। जो लोग प्रभु के द्वार पड़े रहते हैं और तन मन से उनकी सेवा करते हैं, तो कभी तो प्रभु की कृपा उन पर अवश्य होगी। जिस प्रकार गुरुदेव के ऊपर कृपा हुई उस प्रभु की, वो एक रात भी छत के नीचे नहीं सोए। उन्होंने सारा जीवन उस खुले आसमान के नीचे बिताया, उस प्रभु की याद में बिताया। तभी वो उनका नाम आज लोग उस गुरु रूप में, उस महाराज जी के रूप में, उन महात्मा मंगत राम जी के रूप में वो लेते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम आए उनका नाम हुआ, बानर रूप में हनुमान जी आए उनका भी नाम हुआ। आज उनको भी लोग पूज रहे हैं। तो जो सत्य की सेवा करता है, जो सत्य के ऊपर चलता है, जो सत्य का सिमरन करता है, जो तभी वो उस आत्म तत्व तक पहुंच सकता है, उस प्रभु तक पहुंच सकता है जहां भंडार की कमी नहीं है। आप भी उस भंडार के मालिक हो सकते हैं। तो आइए देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है कि जो लोग प्रभु के द्वार पड़े रहते हैं और तन मन से उनकी सेवा करते हैं, तो कभी तो प्रभु की कृपा उन पर अवश्य होगी। इसलिए उनके चरणों को छोड़कर कहीं मत जाओ। बस एक प्रभु, एक सत्य की उपासना करो, उसी के चरणों में पड़े रहो, उस गुरु के चरणों में पड़े रहो जो इस लेवल तक पहुंचा, जिसने उस आत्म तत्व की खोज की और बार बार आवागमन के चक्र से मुक्त हुआ। तो आप भी उनके दरबार पहुंच सकते हैं, लेकिन उस सत्य का ध्यान करना पड़ेगा, उस सत्य की उपासना करनी पड़ेगी, उस सत्य का सिमरन करना पड़ेगा, हर पल उसकी याद करनी पड़ेगी। तभी आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां वो प्रभु का धाम है, वो प्रभु का द्वार है। उसकी याद करें तो निश्चित ही आपका कल्याण होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी और ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।